हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं शिक्षण के प्रकार लाई हूँ। तो देखते हैं शिक्षण के कितने प्रकार हैं। शिक्षण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। यह ब्लूम के शिक्षण विधि के वर्गीकरण पर आधारित है। ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इस शिक्षण के आधार पर शिक्षक छात्रों को ज्ञान को समझकर उसका विश्लेषण करके और मूल्यांकन करके उन्हें उसी आधार पर ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा, भावनात्मक शिक्षण। यह शिक्षण भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इस शिक्षण में शिक्षक छात्र के भावनात्मक और मूल्यों को समझने की प्रयास करते हैं और छात्रों में सकारात्मक भावना तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करते हैं। तीसरा, मनोगत्यात्मक शिक्षण। इस शिक्षण का उद्देश्य इस शिक्षण विधि के आधार पर छात्रों के शारीरिक कौशल और क्रियात्मक क्षमता को विकसित किया जाता है। स्तर के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार हैं: स्मृति स्तर, अवबोधन स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर यह शिक्षण का सबसे निचला और सबसे कम विचारशील स्तर है। यह छोटे कक्षाओं में इस आधार पर शिक्षण दिया जाता है। यह शिक्षण विधि सबसे बुनियादी होती है, जो छात्रों को तथ्य को याद करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें छात्र रट के किसी भी पाठ्यक्रम को याद करते हैं। अवबोधन स्तर, इस स्तर में छात्र के तथ्यों और सिद्धांतों को समझने तथा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षक छात्रों को ऐसी प्रश्न करते हैं जिसमें वह सामान्यीकरण कर सके और सिद्धांतों को समझ सके। इस स्तर में छात्रों की भागीदारी और सूझबूझ पर जोर दिया जाता है। चिंतन स्तर, यह शिक्षण का सबसे ऊंचा और विचारशील स्तर है, जिसमें छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति की विकसित की जाती है। यह शिक्षण विधि समस्या पर केंद्रित है, जहां छात्र अपनी समस्या को स्वयं सुलझाकर आलोचनात्मक तथा मौलिक सोच विकसित करने में समझ होता है। इस स्तर पर छात्र सीखे हुए तथ्यों और सामान्यीकरण की जांच करते हैं, अन्य तथ्यों की खोज करते हैं। ये ऊंची लेवल के कक्षाओं में शिक्षण का दिया जाता है विधि से। स्वरूप के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षण किसे कहा जाता है? इस शिक्षण विधि में एक निश्चित स्थान, समय और पाठ्यक्रम के साथ स्कूल या कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, उसे ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा शिक्षक द्वारा व्यवस्थित और पूर्व नियोजित तरीके से छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा घर और समाज से मिलती है तथा जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती है, उसे ही अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। यह शिक्षण अनियोजित होती है और कोई निश्चित पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं होता है। गैर औपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा औपचारिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य और ढांचा निश्चित होता है। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन पाठ्यक्रम से शिक्षण को ग्रहण करना। यह गैर औपचारिक शिक्षण कहलाता है। शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं: प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। प्रस्तुतिकरण शिक्षण, इस शिक्षण विधि में शिक्षक पाठ या विषय वस्तु को छात्र को समझाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे व्याख्या या दृश्य सामग्री दिखाना। इस विधि को ही प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। प्रदर्शन, इस शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों को किसी कार्य को करके दिखाते हैं। इस शिक्षण विधि में शिक्षक दृश्य सामग्री द्वारा छात्रों का उपयोग करके समझाते हैं, जिससे छात्र को यह समझने में सहायता होता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, जिसे प्रदर्शन शिक्षण विधि कहा जाता है। क्रिया, इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रूप से किसी कार्य में भाग लेकर स्वयं कार्य करके सीखते हैं, जिसे क्रिया विधि कहा गया है। परीक्षण के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार हैं: वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण।
वर्णनात्मक शिक्षण, इस शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन का अवलोकन और विश्लेषण करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके छात्रों ने क्या सीखा है और किस क्षेत्र में उन्हें कठिनाई हो रही है। निदानात्मक शिक्षण, इस शिक्षण विधि में शिक्षक यह प्रयास करते हैं कि छात्र क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें सीखने में क्या कठिनाई हो रही है, यह समस्या की जड़ तक पहुंचने में इस शिक्षण विधि द्वारा प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक विधि, इस शिक्षण विधि में छात्रों की समस्या का जब पता चल जाता है तो शिक्षक उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का योजना बनाते हैं। यह एक व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति है जिसे छात्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। छात्रों की कठिनाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे दूर करके शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। छात्रों के लिए जो उपचार प्रयोग किया जाता है उसे मापने के लिए निरंतर इस विधि में मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर रणनीति में बदलाव किया जा सके। थैंक यू।